Consider CAT 2007 problem. How many pairs of positive integers m n satisfy 1 over m plus 4 over n is equals to 1 over 12, where n is an odd integer less than 60. क्वेश्चन में गिवन है कि m और n एक पॉजिटिव इंटीजर हैं, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि n इज एन ऑड इंटीजर, यानी n एक ऑड इंटीजर है जिसकी वैल्यू 60 से कम है। तो हमें m और n के टोटल नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से इस कंडीशन को लिखेंगे 1 ओवर m प्लस 4 ओवर n इज इक्वल टू 1 ओवर 12। यहाँ से 1 ओवर m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड से 4 ओवर n सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हो जाएगा 1 ओवर m प्लस 4 ओवर n माइनस 4 ओवर n इज इक्वल टू 1 ओवर 12 माइनस 4 ओवर n। यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा 1 ओवर m इज इक्वल टू 1 ओवर 12 माइनस 4 ओवर n। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 ओवर m इज इक्वल टू n माइनस 48 ओवर 12n। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 12n ओवर n माइनस 48। अब क्वेश्चन में गिवन है कि m और n ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर यानी नो फ्रैक्शन नो डेसिमल। फिर दे रखा है कि n इज एन ऑड इंटीजर लेस देन 60। तो n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? n की वैल्यूज हो सकती हैं 1, 3, 5 अप टू 59, क्योंकि दे रखा है वेयर n इज एन ऑड इंटीजर लेस देन 60। तो अब n की इन्हीं वैल्यूज़ को इसमें रखकर 1 बाई 1 चेक करेंगे कि m कब कब एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लेता है। तो हम देखते हैं कि जब हम n इक्वल टू 47 लेते हैं तो m क्या हो जाएगा 12 टाइम्स 47 ओवर 47 माइनस 48। तो यहाँ से m की एक निगेटिव वैल्यू हमें मिलेगी, क्योंकि 47 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा -1 होगा। तो इससे पूरा एक्सप्रेशन निगेटिव हो जाएगा। तो यानी n की हमें 47 से बड़ी वैल्यू बिगर वैल्यू लेनी है। इसमें से n की ऐसी वैल्यू लेनी है जो 47 से बिगर हो, क्योंकि अगर हम 47 से लेस वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन निगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव होगा तो m भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 48 से बिगर वैल्यू बट 60 से लेस। तो n की वैल्यू क्या आ जाएंगी, यानी n की रेंज ये हो जाएगा 49, 51, 53, 55, 57 एंड 59। अब n की इन्हीं वैल्यूज़ को इसमें रखकर 1 बाई 1 चेक करेंगे कि m कब कब एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लेता है। तो आइए 1 बाई 1 इसको चेक करते हैं। तो लिखेंगे एट n इक्वल टू 49। तो इस एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यू रखेंगे
तो हो जाएगा m इक्वल टू 12 टाइम्स 49 ओवर 49 माइनस 48। तो 49 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 बचेगा। तो m की हमें एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी n इक्वल टू 49 पर हमें m की एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी। अब n की अगली वैल्यू 51 इसमें रखकर सब्ट्रैक्ट 51 इसमें रखकर देखते हैं m की वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होती है कि नहीं। तो एट n इक्वल टू 51 यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो 12 टाइम्स 51 ओवर 51 माइनस 48। यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी 12 टाइम्स 51 ओवर 51 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 डिनोमिनेटर में 3 बचेगा। तो 3 से 12 डिविजिबल होता ही है, तो m की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स 51 जो कि एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है। तो n इक्वल टू 51 पर भी हमें एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी। अब n की अगली वैल्यू है 53, तो एट n इक्वल टू 53 m की वैल्यू हो जाएगी 12 टाइम्स 53 ओवर 53 माइनस 48। तो m की वैल्यू हो जाएगी 12 टाइम्स 53 ओवर 53 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 5 डिनोमिनेटर में। अब 5 से ना तो 12 डिविजिबल होता है और ना ही 53, तो जिससे हमें m की इंटीग्रल वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। तो 53 पर हमें m की एक इंटीग्रल वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। अब n की अगली वैल्यू है 55, यहाँ लिख लेंगे नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो n इक्वल टू एट n इक्वल टू 55 m की वैल्यू हो जाएगी 12 टाइम्स 55 ओवर 55 माइनस 48। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 12 टाइम्स 55 ओवर 55 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 7। अब 7 से ना तो 12 डिविजिबल होता है और ना ही 55, तो यहाँ पर भी m की हमें इंटीग्रल वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो लिखेंगे नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। अब n की अगली वैल्यू है 57, तो n इक्वल टू 57 पर इसमें रखकर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 12 टाइम्स 57 ओवर 57 माइनस 48। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 12 टाइम्स 57 ओवर 57 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 से 57 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 19। तो m की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स 19 जो कि एक इंटीग्रल वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है। तो n इक्वल टू 57 पर हमें m की एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी। अब लास्टली n इक्वल टू 59 पर हम चेक करते हैं तो n इक्वल टू 59, तो m की वैल्यू आ जाएगी 12 टाइम्स 59 ओवर 59 माइनस 48। तो यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी 12 टाइम्स 59 ओवर 59 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 11 बचेगा। अब हम देखते हैं कि 11 से ना तो 12 डिविजिबल हो और ना तो 59। लिखेंगे नो इंटीग्रल
वैल्यू ऑफ m। तो n की कुल कितनी वैल्यूज आ गई, जिससे m एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होता है। n की कुल 3 वैल्यू आ गई और वो वैल्यूज़ हैं 49, 51 एंड 57, ये 3 वैल्यू। अब m और n के कितने पेयर हो जाएंगे, पेयर्स ऑफ mn इज इक्वल टू 3। ये पूछ रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स mn, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो m और n के टोटल पेयर जाएंगे 3, क्योंकि n की वैल्यू अगर हम 49 रखेंगे इसमें, इस एक्सप्रेशन में, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें m की वैल्यू मिलेगी। फिर जब हम 51 इसमें रखेंगे तब भी एक वैल्यू मिलेगी, और लास्टली जब हम 57 इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तब भी m की हमें एक वैल्यूज़ मिलेंगी। तो n की इन्हीं 3 वैल्यूज़ को जब हम 1 बाई 1 रखेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग m की भी 3 वैल्यूज़ हमें मिलेगी। तो टोटल कितने पेयर हो जाएंगे m और n के 3। ध्यान रहे क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स mn सेटिस्फाई वेयर n इज एन ऑड इंटीजर लेस देन 60। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, हमसे केवल इतना पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी m और n के कितने पेयर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो m और n के टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे 3।